Hello everyone, welcome to our channel Adda 24/7 Judiciary. My name is Apurva Vats and I also welcome you to the another part of the series of differences between. दोस्तों ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कोई ऑर्डिनरी सीरीज़ नहीं है। यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि लॉ एंड जुडिशरी एग्जाम्स के लिए आपको बहुत सारी टर्म्स एंड टर्मोलॉजीज़ को आपको डिफ्रेंशिएट करके कंपेयर करके पढ़ना पड़ता है। तो इन सीरीज़ के अंदर जितने भी टिपिकल और टेक्निकल टॉपिक्स थे उनको हम ब्रीफ में पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या उनके अंदर अंतर है। तो आज का जो दोस्तों टॉपिक है वो ये है कि आप सभी को पता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हम लियन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो दो तरीके के लियन होते हैं, एक होता है जनरल लियन और एक होता है पर्टिकुलर लियन। तो एक्चुअल में ये लियन होता क्या है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमें इस कॉन्सेप्ट को या इस टर्म को या इस प्रोविजन को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किसके पास राइट होता है लियन करने का और एक्चुअल में लियन होता क्या है, सभी चीज़ों को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों लियन क्या है देखते हैं। राइट टू कीप इन द पोजेशन द मूवेबल गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन। आप अपनी पोजीशन में रख सकते हैं किसी और के मूवेबल गुड्स, लेकिन क्यों रखेंगे देखते हैं रीजन क्या है। Till the time the debt owed by that person is released। तो जब तक उसने जो आपसे कर्जा लिया है या कोई भी डेट लिया है, लोन लिया है, जब तक वो लौटा नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे ये वॉच दी और आपने मुझसे 10,000 रुपये लोन में और आपने मुझसे ले लिए उधार पैसे। अब क्या हुआ, आपने कहा कि मैम मैं आपको विद इन अ मंथ ये पैसे रिटर्न कर दूंगा या कर दूंगी। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी वॉच मेरे पास है और आप मुझे 1 महीने के अंदर अंदर पैसे रिटर्न कर दीजिएगा। अब आपने नहीं किए रिटर्न, तो मेरे पास राइट है कि मैं आपकी प्रॉपर्टी को लियन कर सकती हूँ, अपनी पोजेशन में रख सकती हूँ। कब तक? जब तक आप मुझे वो पेमेंट रिलीज नहीं कर देते, वो प्रॉमिस, वो वादा पूरा नहीं कर देते, वो परफॉर्मेंस नहीं कर देते जिसका आपने मुझे श्योरिटी दी थी कि यस मैम मैं आपको 1 महीने के अंदर पैसे रिटर्न कर दूंगा। तो तब तक आपने नहीं किया, तो तब तक आपकी प्रॉपर्टी मेरे पास क्या है, एज अ लियन है। राइट समझे इस बात को और थोड़ा पढ़ते हैं। इट कैन बी क्लासिफाइड एज द जनरल लियन एंड द पर्टिकुलर लियन। दो भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि जनरल लियन क्या है और स्पेसिफिक लियन क्या है। देखो ये जितने भी डिफरेंसेस हम कर रहे हैं ना, इनके बीच में एक थिन लाइन है, उसी को ही हमने समझना है। अगर उसको जंप कर दिया तो हम एक पार्ट में आ जाते हैं, पीछे बैकआउट कर दिया तो एक पार्ट पर आ जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग लेन के बारे में। When one party is entitled to retain the goods belonging to another party until all dues are discharged, that called the general lien। अब जो मैंने एग्जांपल दिया अपनी वॉच का, वो हमारा एग्जांपल था जनरल लियन का कि आपने पैसे नहीं दिए, मैंने आपकी जो वॉच आपने मुझे दी थी उसको मैंने रख लिया, अपने पास लियन कर लिया है। पर्टिकुलर लियन क्या होता है, इंप्लाइज टू द राइट ऑफ रिटेंशन ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। अब यहाँ तो हमने एक ही गुड के बीच में डील करी, एक ही मूवेबल प्रॉपर्टी के बीच में डील करी, लेकिन जब ट्रेडर्स, रिटेलर्स, होलसेलर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टीज मल्टीपल चीज़ों के अंदर डील करती है, तो स्पेसिफिक लियन क्या होता है कि स्पेसिफिक टाइप के गुड्स को अपने पास रख लिया, बाकी जाने दे दिया। तो जो भी स्पेसिफिक चीज़ों के लिए हो रहा है, दैट इज वॉट द पर्टिकुलर लियन and the retention of specific good until the claims related to those, उसी से related जो भी claims होंगे, extra money होगा या whatever the extra condition which has been decided by both the parties, तो वो तब हम उसको release करेंगे। चलिए और भी आसान शब्दों में इनको हम देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशंस डाली है और कहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये प्रोविजंस दिए हुए हैं उसके बारे में भी मैं आज के सेशन में डिस्कस करूंगी। डेफिनेशन ऑफ जनरल लियन। जनरल लियन मीन्स राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। मेरा राइट था, मैं इंडिविजुअल हूँ, कि मैंने आपकी वॉच को डिटेन कर लिया एज सिक्योरिटी। एज सिक्योरिटी आप मुझे दे के गए थे कि मैम मैंने 10,000 रुपये लिए, आप मेरी वॉच को गिरवी रख लो। तो मैंने आपकी प्रॉपर्टी को रिटेन कर लिया, अपने पास डिटेन कर लिया। अब मैं आपको नहीं दे रही हूँ, क्यों? क्योंकि आपने अपना प्रॉमिस, अपने पार्ट का परफॉर्मेंस नहीं दिया है। As a security of movable property which belongs to someone else against the general balance of the account। जनरल बैलेंस है 10,000 का कर्जा है, राइट, until the liability of holder is discharged। जब तक आप अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं कर सकते। अब अगर हम इसका प्रोविजन देखें तो दोस्तों ये सेक्शन 171 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के अंदर जनरल लियन का कॉन्सेप्ट प्रोविजन वहां पर दिया हुआ है। अ पर्सन कैन वेव द राइट ऑफ लियन थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब मान लो हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर हमने कंडीशन डाली है तो मैं अपना राइट टू लियन को क्या कर सकती हूँ, वेव भी कर सकती हूँ कि ठीक है मुझे नहीं यूज करना राइट टू लियन का, जो मेरा राइट है वो मुझे नहीं यूज करना। तो ये हमने बात करी जनरल लाइन के बारे में। अब बात करते हैं पर्टिकुलर के बारे में और कहाँ पर हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये दिया हुआ है।
एज पर सेक्शन 170 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर पर्टिकुलर लियन के बारे में बात की गई है. is defined as a right of person to retain the particular goods bailed him or her as a security for non-payment of dues. Particular lien में देखो आप definition का source बदल गया है. यहाँ पर हमने journal बात करी, यहाँ पर क्या किया कि अगर आपने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट जब हमने किया तो आपने मेरे से कहा कि मैम अगर मैं 10,000 रुपये नहीं दे पाई तो जो मेरी वॉच आपने रखी है आप उससे मैं अपना मेरा बैलेंस निकाल सकते हो और उससे आप अपना रिकवरी कर सकते हो, राइट. ये स्पेसिफिक बात हो गई, एक स्पेसिफिक टास्क हो गया, स्पेसिफिक प्रोविजन हो गया कहां पर, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, राइट. अब यहां पर इन कन्फर्मेटिव ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बेलमेंट व्हेन अ बेली हैज एम्प्लॉयड स्किल और लेबर इंप्रूव्ड ऑफ गुड बेल्स टू हिम और ही शी इज एंटाइटल्ड टू कंसिडरेशन फॉर इट्स सर्विस. अब ये तो बात रही गुड्स की. कई बार ऐसा भी होता है कि यहां पर हमने कोई ना कोई सर्विसेज दे दी होती है, गुड्स नहीं होती लेकिन सर्विसेज दे दी होती है. तो वहां पर हम क्या करें, जहां पर किसी की स्किल और किसी का लेबर वहां पर आपने यूज कर लिया लेकिन अब उसके ड्यूज क्लियर करना बाकी है, उसकी पेमेंट अभी देनी बाकी है, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, इस सिचुएशन में ही इज एंटाइटल्ड टू कंसिडरेशन फॉर हिज सर्विस. वो एंटाइटल होता है, उसका हक है कि उसने जो भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करी है आप उसका कंसिडरेशन उसको दे, उसकी पेमेंट उसको दे, राइट. एंड इफ बेलर डिनाइज पेइंग द अमाउंट तो क्या कर सकता है, वो उसके गुड्स को रिटेन कर सकता है अगेंस्ट द रिम्यूनरेशन. तो यहां पर अगर वो उसकी पेमेंट देने के लिए मना करता है तो उसके गुड को क्या कर सकता है, रिटेन कर सकता है एज दी रिकवरी और रिम्यूनरेशन जो भी सर्विसेज उसने प्रोवाइड की थी. ये हो गया हमारा पर्टिकुलर लेन. चलो आगे अगर हम बात करते हैं तो ये जो लेन की सर्विसेज हैं या जो लेन का प्रोविजन है ये ज्यादातर कौन यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बैंक, आप बैंक से लोन लेते हैं, कोई ना कोई चीज़ गिरवी रखते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो वहाँ पर क्या होता है, बैंक के पास ऑप्शन होता है कि अगर आपने पेमेंट नहीं की तो आपने जो भी चीज़ एज अ सिक्योरिटी रखी थी उसको बेचकर वो अपनी सिक्योरिटी अमाउंट ले लेंगे. फॉर एग्जांपल हम मुथूट बैंक के अंदर गोल्ड लोन को रखते हैं. तो गोल्ड जब आपने क्या नहीं किया, नहीं आपने उनकी पेमेंट दी तो वो आपके गोल्ड को सेल करके अपनी पेमेंट को ले सकते हैं, राइट. तो यहां पर हमने पढ़ा. तो ये कहां पर यूज होता है, अवेलेबल टू द बैंकर्स, फैक्टर्स, फिंगर्स, हाई कोर्ट अटॉर्नीज एटसेट्रा हु कीप गुड्स बेल टू देम. जो भी गुड्स बेल किए होते हैं, आदान प्रदान किए होते हैं, एक की पोजीशन से दूसरे की पोजीशन पे गए होते हैं, उसको क्या कर लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं. Profession, good bills to them during the course of their profession does not require any contract to that effect unless there is an express contract in this regard. No other person can retain the property. एक और बात है, लियन का राइट सिर्फ किस में होगा, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. हम पढ़ते हैं ना डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसी डॉक्ट्रिन के लोग ही कर सकते हैं. कोई थर्ड पर्सन इस लियन के राइट को नहीं एक्सरसाइज कर सकता. उसके बाद यहां पर बात करते हैं, नो पर्सन कैन रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर्स एज द सिक्योरिटी ऑफ अ बैलेंस ड्यू टू देम. इन जनरल लियन द प्रॉपर्टी ऑन विच लियन इज एक्सरसाइज्ड कैन ओनली बी रिटेन बट कैन नॉट बी सोल्ड फॉर एनी पेमेंट लॉफुली ड्यू टू हिम. जनरल लियन के अंदर क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक लियन के अंदर हमने क्या कर सकते हैं, उसको बेच के अपनी रिकवरी भी कर सकते हैं. लेकिन जनरल लियन के अंदर हम केवल उसको रिटर्न कर सकते हैं, उसको सेल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जर्नल है, किसी की तरह की स्पेसिफिक कंडीशन नहीं थी ड्यूरिंग दी कॉन्ट्रैक्ट. अब लियन का जो कह सकते हो साथ है वो कैसे है, बाय दी पोजेशन ऑफ गुड्स. पोजेशन ऑफ गुड्स ही तो अपने पास रख लिया, मेरे पास पोजेशन है तभी मैं लियन कर सकती हूँ. विदाउट पोजेशन ऑफ गुड लियन नहीं होगा. अगर आपके पास, मेरे पास ये आपकी वॉच है इसीलिए मैंने क्या कर लिया, इसे रख लिया, नहीं होती तो फिर क्या करना पड़ता, फिर मैं कॉम्पनसेशन लॉस के लिए स्यू करती. अब जैसे कि when there is no possession of goods there is no lien, hence possession of essence of lien, many think that two types of lien one same thing, but there are slight and subtle difference between general and particular lien. and I think कि वो जो thin line थी, वो जो एक difference था general और particular lien के अंदर, वो आपको समझ आएगा. अगर और clarity चाहते हो तो देखिए यहाँ पर मैंने key differences निकाले हैं आप सभी के लिए, तो मीनिंग से लेकर हर एक चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे. जर्नल लियर alludes to the right to keep the possession goods belonging to other against the journal balance of account. जर्नल लियर जर्नल बैलेंस ऑफ अकाउंट के लिए केवल क्या राइट है, केवल रिटेन करने का राइट है. बट इन दिस पर्टिकुलर लियर implies a right of bailey to retain the specific goods bail for non payment of amount. क्योंकि यहाँ पर पेमेंट ऑफ अमाउंट नहीं हुआ है, इसके लिए लियन किया है.
सेकेंड, अवेबिलिटी, एनी गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अमाउंट इज ड्यू। भाई वो कोई भी गुड जिसके अगेंस्ट अमाउंट ड्यू अभी पेंडिंग है। स्पेसिफिक वाला क्या होगा, पर्टिकुलर, ओनली अगेंस्ट द गुड जिसकी स्किल और लेबर एक्सरसाइज की गई है। स्पेशल, स्पेसिफिक वाले हम पर्टिकुलर लेयर के अंदर लाएंगे। यहां पर क्या है, ऑटोमेटिक नहीं, यहां पर ऑटोमेटिक हो जाएगा, जैसे ही नॉन पेमेंट होगी वो लियन आ जाएगा और वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, यहां पर करना पड़ेगा, है ना। आगे बात राइट टू सेल, यहां पर जर्नल लियन के अंदर कोई राइट नहीं होता उनके गुड्स को, दूसरे की मूवेबल गुड्स को सेल करने का। बट if I talk about particular lien, then yes, in general there is no right to sell the good. However, right can be conferred by the bailey in special circumstances. But यहाँ पर in special circumstances bailey के पास right होता है to sell the goods. Alright. उसके बाद exercised by bankers, wafengers, factors, policy breakers, authorities. और यहाँ पे कौन इसको exercise कर सकता है, bailey, pledgee, finder of goods, agent, partner and unpaid seller, जो कि हम अपने contract act के अंदर पढ़ते हैं। राइट तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से हम लोग कभी कभार करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप बैंक से क्या करते हैं, गोल्ड को रखकर लोन लेते हैं, है ना, तो क्या करते हैं, अगर आपने लोन नहीं चुकाया और अगर आपने इंटरेस्ट नहीं भरा तो ये जो आपका गोल्ड है वो क्या कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। और ये कहाँ पर आ गया आपका, स्पेसिफिक पर्टिकुलर लेयर में, क्योंकि कंडीशनल होता है यहाँ पर। राइट तो ये सारी चीज़ें हमने देखी एग्जाम्पल के थ्रू। राइट सो दिस इज ऑल फॉर द डे गाइज एंड आई होप यू लाइक दिस सेशन। मैंने बहुत ही ब्रीफ में आपको इतनी इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में एक्सप्लेन किया है विद एग्जाम्पल्स, विद इलस्ट्रेशंस, यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है। ऑल्सो इफ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग, इफ यू गाइज आर गोइंग टू अपेयर इन अपकमिंग 18 एग्जाम, ऑल इंडिया बार 18 एग्जाम, देन you can enroll in this batch. The batch name is the Barrister Batch, exclusively for you guys. 999 rupees में ये बैच है. You can use this code Y748 to get the maximum discount of 78%. Also, the validity of this course is of 1 year. You can enjoy all services regarding this batch to till 1 year. उसके बाद दोस्तों, if you are preparing for judiciary exams, so these are state specific judiciary batches. So these are foundation. This also includes the foundation batches as well as the crash courses. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं. Also you can use this code Y748 to get the maximum discount of 78%. Apart this is the judiciary का महा pack. This includes all state judiciary exams, all state judiciary, right? All 3 stages and the entire syllabus like major, minor, special, local laws, everything you will be getting in this batch. Also we are offering you batch. This batch is only for 12,499. Use this code Y748 और अगर आप ये कोड लगा लेंगे तो you will be getting this course for 24 months, for 2 years, another 2 years you will be getting all services regarding judiciary. राइट और अड्डा 24/7 जैसा कि आप सभी को प्रॉमिस करता है, इट्स वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी. अफोर्डेबल कोचिंग, क्वालिटी टीचिंग आपको यहाँ पर मिलेंगी. ये हमारा टेलीग्राम का हैंडल है, आप इसे भी कनेक्ट कर सकते हैं. और थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल. यहाँ पर आपको डेली लीगल अपडेट्स मिलते हैं, इसी तरह की शॉर्ट लॉ वीडियोज़ मिलती हैं. सो कमेंट डाउन इफ यू लाइक इट. लाइक अच्छी भी लगी तो लाइक भी कर सकते हैं. शेयर दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, अनदर पार्ट ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन. तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और आप सभी को जय हिंद.